एक दफ़ा और बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया। अस्सलातु वस्सलामु अला शफीइल मुज़निबीन। सल्लल्लाहु अलैहि तमाम हमद उस खालिक के अज़ल के लिए, सकून झील को जो देता है कंवल के लिए। उसी के नाम से करते हैं इब्तिदाए कलाम कि जिसका नाम भी फरिश्तों ने संभल के लिए। रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब कोई दूसरा नहीं, ना हमारी बज़्म ख़याल में, ना दुकान आईने साज में। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। और जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा का फरमान है कि जितना इल्म मुझे था किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था किसी ने मांगा नहीं। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही नहजुल बलागा में फरमाया है, मैं आपके दरमियान इस तरह हूँ जिस तरह एक अंधेरे में चिराग होता है। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, आप सब ही मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बस अपना थोड़ा सा सबक सुना देता हूँ, जो कि जनाब मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ नहजुल बलागा में फ़रमाया है वहाँ से। जनाब मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में हर चीज़ का हल बताया है। जो आजकल हम सब को मुश्किलात है, जिस किस्म की भी मुश्किलात है, उसका नहजुल बलागा में मौजूद है। आज जो खुतबा मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ये 130 नंबर खुतबा है, जिसमें मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है शुक्र के हवाले से। अल्लाह ताला जो कुछ दे और जो कुछ ले, और जो कोई इम्तिहान आप पर कोई आ जाए या कोई आज़माइश आ जाए, तो हर हाल में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, इंसान की इस दुनिया में कुछ तल्ख़ लम्हात भी आते हैं, कुछ सुकून वाले लम्हात, शीरी लम्हात भी आते हैं। इंसान कभी दुख में होता है तो कभी सुख में होता है। कभी इंसान के ऊपर गरीबी आती है तो कभी अमीरी आती है। इंसान का सबसे बड़ा अलमिया ये है, फ़िक्र वाली बात ये है कि सारी ज़िंदगी उसको मिलता रहे। अगर कुछ देर के लिए वो उसको ना मिले जो उसको मिल रहा है, तो वो नाशुक्रा हो जाता है, वो गिले शिकवे करने लग पड़ता है। तो मेरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फरमाया है कि आप अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, वो उसने कितनी नेमतें आप पर नाजिल की है। अगर कोई आप पर कोई परेशानी आ जाती है, तंग दस्ती आ जाती है, तो उस हाल में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। यहाँ पर शुक्र का एक वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह पाक मुझे ये बताएं कि जन्नत में मेरे साथ किसका घर होगा, मेरा हमसाया कौन होगा, मुझे उसका एड्रेस दें, मुझे उसका पता दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़लाँ महल्ले में, फ़लाँ गली में, फ़लाँ मकाम में एक बूढ़ी औरत है आपकी हमसाई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया तो इजाज़त हुई अंदर आने की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अंदर आए तो देखा सेन में एक चारपाई पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया उसको, और देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आँखें नहीं, और मक्खियाँ और मच्छर उसको काट रहे हैं। वो मक्खियाँ और मच्छरों को भी उठा नहीं रही। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बड़ी माँ, ये हमें बताएं कि आपका कौन सा वो अमल है कि जिसने
आपको जन्नत में मेरे घर के साथ आपका घर है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी ईसा, मैं तो बस उसका शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ने मुझे हाथ नहीं दिए जिनसे मैं को अल्लाह की नाफरमानी कर सकूँ, पैर नहीं दिए जिससे मैं चल के उसकी नाफरमानी कर सकी, आंखें नहीं दी जिससे मैं उसकी नाफरमानी कर सकी। ये चीज़ें ना होने के बावजूद मैं उसका शुक्र अदा कर रही हूँ, उसका शुक्र अदा कर रही हूँ, मैं हर वक्त उसका शुक्र अदा करती हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया है कि आपको, बल्कि कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह की नेमतों को आप गिन नहीं सकते, किस किस नेमत का आप शुक्र अदा करेंगे। तो लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार बंदा बन के रहना चाहिए। और हमें ये भी करना चाहिए कि हम नहजुल बलागा में और तमाम आइमा मसूमीन अलैहिस्सलाम जितने भी हैं, उन किसी के भी ज़िंदगी को अपना नमूना अमल बना लें तो हम खुशनुदी खुदाबंदी भी हासिल कर सकते हैं और सादत और कमाल की मंजिल पर भी पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।